ये मन अंधा है क्योंकि ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जब भी आप आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ गार्डन में बैठते हो तो उसके लिए कोई मोटिवेशन चाहिए कि आज लड़कियां सामने से मिले आएगी, इसीलिए तो एक उम्र बाद इंसान सेक्स का आनंद नहीं ले पाता। बे क्या कर रहा है तू यार? मेडिटेशन? अब भी से मेडिटेशन करेगा तो क्या ही कर लेगा बुढ़ापे में? नाच गाना? तू एक काम कर यार, तू हिमालय ही चला जा यार। आप नहीं समझोगे भैया यार, आपकी हालत तो देखो कि क्या लग रहे हो यार, कितने थके हुए हो यार आप अभी। आज पूरी रात मैं ऑफिस में था यार, मैं मेरा सारा काम खत्म कर रहा था क्योंकि मेरे को गोवा जाना है यार। ओके, गोवा जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया यार। ये सब बंद कर तू बे, ये वीकेंड में गोवा जा रहा हूँ, चल मेरे साथ, तुझे वहाँ जिंदगी जीना सिखाऊंगा। नहीं भैया यार, आप लोग के साथ फिर कभी आऊंगा, मेरी यार वो मैराथन ट्रेनिंग चल रही है। छोड़ रहे, तू इन सब कामों में लगा रहे यार, छोड़ो यार, आपके समझ के बाहर है यार। तू मेरे को आज बता, तू ये मेडिटेशन क्यों करता है? माइंड कंट्रोल सीरीज देखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको पता चलेगा यार। चल बैठ, ठीक है, टाइम होगा तो देखेंगे। देखी मैंने तेरी वीडियोस यूट्यूब पे, माइंड कंट्रोल सीरीज, पर सही बोलूं यार काफी अच्छी थी यार वीडियोस, मजा आ गया, मस्त, मेरा तो एंटरटेनमेंट हो गया यार। मतलब आधा घंटा लगा कि कुछ अच्छा देखा है यार। चार वीडियोस देख ली आपने भैया, सच्ची कि आप जैसे लोग को समझ आ जाए ये माइंड कंट्रोल सीरीज तो एकदम परफेक्ट वीडियो है। हाँ यार भाई, चारों वीडियो देख लिया यार। एक काम करते भैया, वीडियो बना डालता हूँ। सही है यार, बना लो वीडियो। अब भैया एक हेल्प कर सकते हो आप यार, कि आप पानी की बोतल ले आते हो, तब तक मैं मेरा मुंह धो लूँ। ठीक है, आता हूँ मैं पानी का बोतल लेकर। हो जाओ फेस वॉश होके रेडी, करते हैं, चल। माइंड सोनिक है नहीं रूम में? अंदर है, आ गया हूं। कहाँ भी नहीं है यार, कहाँ चला गया माइंड सोनिक? नमस्कार दोस्तों, मैं पायस शाह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं माइंड सोनिक में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ध्यान करना क्यों ज़रूरी है और ध्यान है क्या। सो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम चालू करते हैं। अबे तूने मेरे बिना कैसे चालू किया? अरे भैया जस्ट चालू ही किया यार, आपके बिना मैं थोड़ी स्टार्ट करूंगा। निश्चिंत रहिए यार, कोई ना, जस्ट इंट्रोडक्शन ही हुआ है। बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए। चल ठीक है, कर चालू तू। अब वीडियो चालू करने से पहले हम आखिर देख तो ले ध्यान है क्या, लेकिन वो जानने से पहले हमें हमारे मानव शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। अब मानव शरीर में दो चीज़ें हैं। पहली है सेंसेस, जिसे हम इंद्रिय कहते हैं, और दूसरी है कॉन्शियस, जिसे हम चेतना कहते हैं। आइए चलिए हम समझते दोनों को विस्तार में। इंद्रियों से तो आप सभी लोग परिचित होंगे कि आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। हम सभी को इंद्रिय तो दिखाई पड़ती है। इनफैक्ट हम सभी लोग का जीवन इंद्रियों से ही तो चालू होता है। चलिए मैं आपको महाभारत के कैरेक्टर्स के थ्रू कुछ बताता हूं इंद्रियों के बारे में। अब ये इंद्रिय कौन है? गांधारी। और ये मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों में एक कॉमन सिमिलरिटी है कि ये दोनों अंधे हैं। आप देखिए, ये मन अंधा है, ये आपको एक गलती पर कसम दिलवाता है, पश्चाताप करते हो और न जाने क्या क्या। हमारे जीवन में कई सारी ऐसी चीजें जिस पर हम कसम खाते हैं कि अब नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए,
कि कल से कोई सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर लोग सिगरेट पीने लगते हैं और 2 दिन बाद तो इतनी जबरदस्त तरीके से मन तैयार करता है। ये तो आपने देखा ही होगा मेरी माइंड कंट्रोल सीरीज फेज 1 में। और सिगरेट पीने के बाद लोग अफसोस करते हैं और कुछ लोग का तो जीवन सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने में निकल जाता है और एक समय बाद उनको एहसास होता है कि वे कमजोर है। आप देखिए ये मन अंधा है क्योंकि ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। अब जिसकी आंखें होती है तो एक बार उस गड्ढे में गिरेगा तो दोबारा उस गड्ढे में कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन ये मन अंधा है। और ये मन कंट्रोल किससे होता है कि ये मन कंट्रोल होता है उसकी पत्नी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, जो कि है गांधारी, और उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। और जब ये 2 पावरफुल अंधे आपको आपके जीवन की राह दिखाएंगे तब आपको तकलीफ होगी दुर्योधन की तरह। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मन और इंद्रिय दोनों एक्टिवेट हो चुकी है। जो चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई है उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जैसे आपको खाने में पिज्जा अच्छा लगता है तो आप कैसे कहते हो यार मार्गरीटा पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज, कि होता है कभी कि यार कोई मोटिवेट कर दो यार पिज्जा खाना है। नहीं, कोई मोटिवेशन ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ मन और इंद्रियों को मजा आता है। चलो मैं आपको और एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ। जब भी आप आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ गार्डन में बैठते हो तो उसके लिए कोई मोटिवेशन चाहिए? नहीं, कोई मोटिवेशन ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट तब सूरज से प्रार्थना करते हो कि सूरज आज मत डूबना यार, कि काश आज का दिन खत्म ना हो। आप देखिए जो चीज है मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई है उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जी हाँ, जो चीज है इंद्रियों से जुड़ी हुई है उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। अब दूसरी चीज देखते हैं मानव शरीर में, जो कि है कॉन्शियस, चेतना। अब चेतना क्या है? चेतना वो है जिसके बल पर हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और चीज़ों को महसूस करते हैं। कि चेतना हमें दिखाई नहीं पड़ती, वे असीम है, इनफाइनाइट है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि आप गोवा के बीच पर सनसेट देख रहे हो, तो तब आप बीच की शांति अनुभव करते हो। आप गौर से सूरज को देखते हो, आसमान में रंग बदलता है और साथ में सूर्यों की किरणें भी बदलती है। ये आप देखकर समझते हो और चीज़ों को महसूस करते हो चेतना की वजह से। कि चेतना आपको स्वयं जागृत करती है और आप चीज़ों को देखकर महसूस करके समझते हो। कि मान लीजिए जब आप आपका फेवरेट म्यूजिक सुनते हो तब आप आंख बंद करके कैसे ध्यान से सुनते हो जब आपका फेवरेट पार्ट आता है। ये होता है चेतना की वजह से। कि जब आप आपका फेवरेट मूवी देखते हो या कोई भी पिक्चर देखते हो तो उसमें कोई एक सीन होता ही होता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि वो गूज़बम्प्स मोमेंट कहते हैं ना। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. ये ऐतिहासिक सीन हम जब भी देखते हैं तब हमको गूज़बम्प्स आते ही आते हैं। 2011 में हमने ये वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन आज 12 साल के बाद भी हमको ये सीन देखकर उतनी ही खुशी महसूस होती है जितनी हमको उस दिन महसूस हुई थी। अगर देखा जाए तो हम कहाँ कुछ कर रहे हैं कि हम तो लाइक जस्ट ये सीन देखते हैं, लेकिन हमको गूज़बम्प्स आते ही आते हैं। ये होता है चेतना की वजह से। अब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप कोई स्टूडेंट हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको ऑफिस का काम करना रहता है, या आप कोई स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी रहती है। तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ चेतना के माध्यम से। क्योंकि इन सब कामों में कोई भी इंद्रियों का संबंध नहीं है तो इनको करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। कि जो चीज़ है इंद्रियों से नहीं जुड़ी हुई है उनको करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। कि जैसे आपको डॉक्टर बनना है, बड़ा लॉयर बनना है, आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको पावर चाहिए, अचीवमेंट करनी है, जो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ चेतना के माध्यम से ही। कि चेतना हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है और हमें सही निर्णय लेने में सहायक होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि आपको सिंगर बनना है, आपकी चेतना ही आपको आपके सिंगर बनने के सफ़र में सहायक होगी और सिंगर बनाएगी। कि आप चेतना की वजह से ही गाना गाने को सीख पाओगे। जब आप गाना गाने को सीखते हो तब आप चेतना की वजह से उसमें अपनी गलतियाँ देखते हो और फिर सुधार करते हो अपने मुताबिक। आप देखिए, आप कोई भी फील्ड में होते हो और निरंतर प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब आप निराश हो जाते हो, काफ़ी बार मुश्किलें आती है,
तब आप हताश हो जाते हो। और होता है यार कोई बार कि छोड़ो यार अब नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन तब चेतना ही है जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलवाती है और आप लगे रहते हो। आप देखिए कि आपको पावर चाहिए, अचीवमेंट करनी है, वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ चेतना के थ्रू ही। लेकिन आप इंद्रियों के पीछे भागते हो, और अगर आप इंद्रियों के सहारे रहे तो आप गए। आपने देखा कि आपको पिज्ज़ा खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जी हाँ, पिज्ज़ा खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको पढ़ना है या फिर आपको कोई ऑफिस का काम करना है तब आपको मोटिवेशन चाहिए। आप देखिए जो चीज़ें इंद्रियों से नहीं जुड़ी हुई है उनमें मोटिवेशन चाहिए, और जो चीज़ें इंद्रियों से जुड़ी हुई है उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। कि अपने आप का ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस का, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से होगा। कि ये परिवर्तन करने का जो हथियार है इंद्रियों से चेतना तक का, उसे हम ध्यान कहते हैं। इसीलिए तो प्राचीन काल में भारत की शिक्षा पद्धति में ध्यान एक अहम अंग निभाता था। मेडिटेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन पॉलिसी इन एंशिएंट इंडिया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन किया तब साथ में कैपिटलिज्म आ गया। अब आज कैपिटलिज्म के दौर में हमने हर चीज को आई बना डाला है, आई इनकम। अब पूंजीवाद को तो पैसा कमाना है, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उनको ये खेल समझ आ गया कि ये इंद्रिय और चेतना का खेल उनको समझ आ गया। तभी तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पैदा हुआ कि उन्होंने क्या किया कि इंसान के दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि गोरा आदमी समाज के द्वारा पसंद किया जाए। आज सुंदरता का पैमाना क्या है? फेयरनेस। तब भी तो फेयरनेस क्रीम बेची जा सकती है, लाइक फेयर एंड हैंडसम है, फेयर एंड लवली है, उस प्रकार कि आप देखिए ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे, एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल करके। कि अंग्रेजों ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई और उसका नाम दे दिया मॉडर्न एजुकेशन, और उसमें उन्होंने उनकी पश्चिमी शिक्षा डाल दी जो आज तक चली आ रही है। जी हाँ, आज तक चली आ रही है। चलिए मैं आपको और वास्तविक उदाहरण देता हूं ये समझाने के लिए कि अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हो तब बैकवर्ड है, लेकिन आप थम्स अप टेस्ट थंडर पी रहे हो तब फॉरवर्ड है। अगर आप खिचड़ी कढ़ी खा रहे हो तब बैकवर्ड है, लेकिन आप अगर पिज्जा खा रहे हो तो आप फॉरवर्ड है। और सबसे बड़ा उदाहरण, अगर आप ध्यान कर रहे हो तो आप बैकवर्ड हो, पुरानी सोच रखने वाले हो, लेकिन आप शराब पी रहे हो तो आप एकदम मॉडर्न एंड अंडरस्टैंडिंग हो। अब आज कैपिटलिज्म के दौर में हर आदमी को पैसा कमाना है, क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए जो उसकी इंद्रियों को आनंद है। आनंद तो कुछ देती नहीं, भ्रमित करती है, क्योंकि इन इंद्रियों की भी कुछ सीमाएं होती है। आइए चलिए देखते हैं कि क्या है ये सेंसेस के लिमिटेशंस। सबसे पहला पॉइंट है, सेंसेस आर नॉट सोर्स ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। कि मान लीजिए आप नया परफ्यूम लेकर आए और आप डेली परफ्यूम लगाकर उसकी खुशबू का आनंद ले रहे हो, और साथ में सोचते हो कि आज लड़कियां सामने से मिले आएगी, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद वही परफ्यूम की खुशबू आपको आती नहीं और लगता है यार कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर खुशबू नहीं आएगी तो लड़कियां कैसे आपको सामने से मिलने आएगी। असल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो खुशबू आपको नहीं आती, क्योंकि रोज वो परफ्यूम लगाकर वो खुशबू से आप परिचित हो गए हो। खुशबू तो आती ही आती है। इंद्रियां आपको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं देती। अब दूसरा पॉइंट है, विथ टाइम सेंसेस बिकम वीक। कि जैसे जैसे इंसान की उम्र होती है उसकी इंद्रियां कमजोर होने लगती है। 50-55 साल की उम्र के बाद इंसान को देखने में तकलीफ होती है कि कई सारे लोगों को मोतियाबिंद हटवाने का इलाज करवाना पड़ता है, कि कैटरेक्ट रिमूवल ऑपरेशन हम कहते हैं उसे। कि जैसे जैसे इंसान की उम्र होती है तो उसको कम सुनाई देता है, कि उसको खाने का स्वाद नहीं आता, कि इनफैक्ट मानव शरीर में तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं ना जैसे जैसे उम्र होती है। कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल और औरतों में एस्ट्रोजन लेवल वो डिक्रीज होते हैं जैसे जैसे इंसान की उम्र होती है। कि टेस्टोस्टेरोन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल बेसिकली सेक्स हार्मोन है जो डिक्रीज होता है जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है। इसीलिए तो एक उम्र बाद इंसान सेक्स का आनंद नहीं ले पाता, कि ये इंद्रिय कमजोर हो जाती है समय के साथ। अब थर्ड पॉइंट है कि सेंसुअल प्लेजर टर्न्स इनटू पेन। कि मान लीजिए एक इंसान को डायबिटीज है, लेकिन उसे आइसक्रीम खाना बेहद ही पसंद है। अगर वो आइसक्रीम खाएगा और उसका मजा लेगा तो तुरंत दर्द में परिवर्तित हो जाएगा,
क्या पता वो गिर जाए या फिर उसको चक्कर आने लगे, शुगर लेवल एकदम बढ़ जाए। चलो मैं आपको और एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ जो हम सभी लोगों के जीवन में एक बार तो हुआ ही होगा फॉर श्योर, कि जब भी हम शादी में जाते हैं तब एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं वहाँ पे खाना देखकर, कि यार फुल प्लेट भर के खाना ले लेते हैं जो पहले दिखता है। तब भी कोई रिश्तेदार आकर हमसे कहता है कि यार वो चाट लेना काफ़ी अच्छा है, तो आपको होता है कि यार चाट तो देखा ही नहीं है अभी तक, पूरा प्लेट कंप्लीट करके चाट के काउंटर पे चले जाते हो। अब आपका पेट इधर तक भरा हुआ है, लेकिन आपको होता है यार कि शादी में आए इतना बढ़िया खाना और मुफ्त खाना आप कैसे छोड़ सकते हो, तो आप चाट भी खाते हो। आप देखिए आप यहाँ ओवर ईटिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको गैस होती है पेट में या अगले दिन इनडाइजेशन होता है। ये इंद्रिय भोग दर्द में परिवर्तित हो जाता है कि ये इंद्रिय आनंद तो कुछ देती नहीं, भ्रमित जरूर करती है, क्योंकि ये इंद्रियों की भी कुछ सीमाएं होती है कि सेंसेस का सेटिस्फैक्शन बाहर है और कॉन्शियस का सेटिस्फैक्शन अंदर है, कि इंद्रियों की संतुष्टि बाहर है और चेतना की संतुष्टि अंदर है। और सबसे मजेदार बात क्या है ये बताऊं, कि ये इंद्रिय दिखाई पड़ती है और जो दिखाई पड़ता है उसकी सीमाएं होती है। कि लाइक जब आप पैसा कमाते हो और एकदम सेंसेस को एंजॉय करते हो, कि एकदम सेंसेस पे पैसा उड़ाते हो, कि अगर आप चेतना पे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक लिमिट है ये सेंसेस की। सही है यार तेरी बात है, लेकिन तू आखिर में बोला ना कि ये पैसों और इंद्रियों का कि वो एंजॉयमेंट वाला, मेरे को तो ऐसा लगता है कि तू ऐसा कहना चाहता है कि कोई पैसा ही ना कमाए, कि वो बोलते हैं ना कि सब मोह माया है, क्या ही करोगे पैसा लेकर, ऐसी तेरी बातें लगती थी एंड में, है क्या? उस पर थोड़ा बता मेरे को। बहुत ही बढ़िया सवाल है भैया, इस पर कल हम चर्चा करेंगे। अभी मेरे को काम से बाहर जाना है, तो कल आप याद से आइएगा, मैं आपको बताता हूँ इस पर कि क्या है। चलिए मैं अभी के लिए निकलता हूँ। चल ठीक है, अपने कल करते हैं। कल तू मेरे को बता ये है क्या, ये पैसों एंड ये इंद्रियों का संबंध, कल करते हैं। चल।